नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं कि नए लोग कैसे शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो नए लोग हैं वो सबसे पहले अपना हमारी प्लेलिस्ट की उस पर जाएँ, सीरीज़ पे जाएँ और नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक देखें, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 33 है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लेके आ रहा हूँ कि जो बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं उनके लिए और नए लोगों के लिए नई शुरुआत यहाँ से कैसे हो सकती है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडर का नेचर क्या होता है। हमें एक्शन लेना है, वो भी नॉलेज और पेशेंस के साथ में। अपने आप में बिलीव डेवलप करने के लिए ये एक बहुत अच्छा हथियार होता है। हमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है ताकि हमें ईगो ना आए, हमें ग्रीड ना आए और हम फियरलेस होकर के काम कर सके। दोस्तों, हम्बल प्रवृत्ति से रहेंगे तो हम शेयर मार्केट में एक बढ़िया अपना मुकाम बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही आपके लिए होगा कि आप ट्रेडर का जो नेचर होता है उसको आप बिल्कुल ही स्किप ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट पहले सीखें फिर करें, ये एक बहुत बड़ी आपके लिए बात है। जैसे मार्केट में 2 प्रकार से आपको सीखना होता है। थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगी। थ्योरी क्लास में क्या है कि आपको जो भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस की कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको समझने होंगे। उसके बाद जब आप मार्केट में लाइव जाएंगे तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में भी इन्वॉल्व होना है। मीन्स ये है कि अगर आपको 45 मिनट की पर डे की क्लास मिलती है तो आपको 45 डेज आपको लगभग टोटल क्लास को फिनिश करने में लगेंगे। इसके बाद आपको फिर आना है प्रैक्टिकल में। जितने डेज आपने यहाँ पे पढ़ाई की है और उस पढ़ाई के साथ साथ आपको 1 जीरो उसमें और जोड़ देना है, वो आपका होगा प्रैक्टिस का टाइम। मतलब आपको 450 दिन की प्रैक्टिस मेहनत करनी है, वो भी कंसिस्टेंसी बरकरार करते हुए, तब आप अपनी शेयर मार्केट की जर्नी में 4 चांद लगा पाएंगे। तो दोस्तों, पहले आपको सीखना है, तब आपको प्रैक्टिस की तरफ आना है, देन फिर आपका धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। और जब बिलीव और कॉन्फिडेंस दोनों मैनेज हो जाता है तो फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो जाती है। दूसरा, पैसा कमाने के भाव से ना आए। बहुत सारे भाई बहन को ऐसा लगता है कि हम लोग अगर इस मार्केट में आ जा रहे हैं, अब हमको अपनी नौकरी छोड़ देनी है, अपना व्यवसाय छोड़ देना है, या किसी प्रकार से हमारा जो भी वर्किंग प्रोफेशनल जो भी लोग हैं उनको अपना काम छोड़ करके फर्स्ट इनकम जो आपकी आती थी जहां से, वो आप छोड़ करके इसमें लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ आपके लिए होगी, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है। शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है। या आपको फुल टाइमर अगर आप नहीं हैं तो अपने पहले बिजनेस को बिल्कुल मत ड्रॉप करिए। यहाँ पे परमानेंट आपको नहीं आना है, मात्र आपको सीख करके 1 या 2 बार आपको मार्केट में यहाँ पर बिड लगानी होती है, परमानेंट आपको नहीं बैठना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 10,000 रुपये 20,000 रुपये करने के पर्पज से बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि आज ही रुपया लगाऊंगा और ये डबल हो जाएगा। तो इस तरीके के लोग अगर आते हैं तो बिल्कुल गलत है। परमानेंट काम मानकर आते हैं तो भी बहुत गलत है, लालच करके आते हैं तब भी गलत है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से रिमूव करनी है। सुधार क्या करना है वो चीज़ समझिएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचकर शुरू करें। आप जैसे बैंक में हैं तो मैंने यहाँ लिखा है कि सेविंग अकाउंट आपने खुला रखा है तो मान के चलिए बैंक आपको 4% तक का ब्याज सालाना दे देता है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट उसी को कर दिया है तो लगभग आपको 6% तक का ब्याज सालाना मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आए और 2% मंथली भी अगर आप यहाँ पे निकाल पा रहे हैं तो आपको 24% साल का मिलता है। ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है। ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है जहां पे आप 4 और 6% उन बैंकों से पा रहे थे साल भर में। आप अपनी सोच से अपनी इस स्किल को डेवलप करके आप यहाँ पे 24% तक आप यहाँ पे अर्न कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का आपकी रिटर्न है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ह्यूज रिटर्न मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपये हम लेके आए हैं और तुरंत हमारा रातों रात ये 20,000 में हो जाएगा, या हम परमानेंट इसको काम बना के बैठे हैं, अपना पुराना काम छोड़ देंगे, लालच करके चले आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पैसा कमाने के भाव से ना आइए, ये एक रिटर्न के लिए है, आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके लिए। इसके बाद लंबे समय को देखिए। हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है।
बहुत सारे लोगों का आज लॉस हो गया, कल लॉस हो गया या पूरे महीने भर लॉस होता गया, तो उनको क्या करना है, इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि लॉस तब होता है जब हमारे नॉलेज की कमी होती है, हमारी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती है, हम अपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे सिस्टम में अगर आप हर दिन प्रॉफिट सोचते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे से रहेगा 1:2 या 1:3 में, तो ऑलरेडी आप मंथ के लास्ट पे देखेंगे आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मंथली और ईयरली के हिसाब से अपना ग्राफ को सेट करिए कि जो मैं अपना ट्रेडिंग कर रहा हूं उसे मैं मंथली बेसिस पे देखूंगा या वीकली बेसिस पे देखूंगा या फोर्टनाइटली बेसिस पे देखूंगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर रहती हैं। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस भी करते चलना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिन में, एक महीने का खेल नहीं है ये, या हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कभी भी अपनी ट्रेड लेने बैठते हैं तो कम से कम आधा घंटे 15 मिनट उसको ज़रूर एक बार अपने चार्ट्स को लर्न करें। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि चार्ट्स को रन करना है कि मार्केट आपका किस ट्रेंड पे चल रहा है। फिर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि अगर मेरा ट्रेंड सही हो गया है तो मुझे एरिया ऑफ वैल्यू को कंफर्म करना है कि मुझे कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। वो एग्जिट आपका पोजीशन होना चाहिए जो एंट्री पॉइंट होती है। इसके बाद कितने पॉइंट का आपको एसएल लेना है, ये भी एक आपके लिए तरीका होता है। कैंडल अगर बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, तो आपको उस ट्रेड को जाने देना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि जो आपके बजट में एसएल आ रहा है उस बजट को आपको देखना है। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट रहता है। इसके बाद डिसिप्लिन सीखो, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि जो आपने रूल्स अपने लिए बनाए हैं कि मेरा ये सेटअप रहेगा, मेरा ये एसएल पॉइंट रहेगा, एंट्री पॉइंट का मेरा ये आपका पोजीशन साइज रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपने जो डिसिप्लिन से अपना सेटअप बनाया हुआ है उस सेटअप को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपका सेटअप उस डेट पे नहीं बन रहा है तो आप ट्रेड को जाने दीजिए, आप अपने वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहे हो उस पर अपना निकल जाइए। क्यों? क्योंकि पर डे हो सकता है आपका सेटअप ना बने, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। जो नियम आपने बनाए हैं हर दिन उसका पालन बिल्कुल करिए, और बार बार जो नियम आप तोड़ने की प्रयास करते हो तो फिर आपको एक सज़ा मिलती है, वो एसएल के लिए। हर बार आपका एसएल हिट हो जाता है और आपके अंदर एक सैडनेस आ जाती है, आपको लगता है कि मेरा पैसा डूब रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बैक टू टेस्ट करना है कि कहाँ मेरी एरर हुई। हमारी जो सीरीज़ है उस सीरीज़ को फिर से पलट के देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, मेरा लॉस होने का जो कारण बन रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ से आपको निपट के सारी चीज़ें क्लियर होके आ जाएंगी। देन फिर आप फिर प्रैक्टिस में आते हो और अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आपने डिसिप्लिन बनाए हैं, जो आपने अपना टारगेट क्रिएट किया है, उस टारगेट को अपनी कंसिस्टेंसी के साथ बरकरार करते हुए चलिए, आपका शेयर मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। बस याद रखना है, डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करना है, जिससे आपका क्या हो, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी और आपको नए नए सेटअप जो आपने बनाए हैं वो आपके सेटअप ऑफ प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ते चलते जाएंगे। और सबसे जो अच्छी बात है कि आप लोग पूरी सीरीज़ को देखते चलिए। हमारा एक अपकमिंग बैच आने वाला है, वेबिनार आने वाला है। उस वेबिनार को आप ज्वाइन करके आप देखेंगे कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं चीज़ें आप लोगों को देने वाला हूँ उस वेबिनार में, वो आपको कितना कारगर समझ में आ रहा है, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल जर्नी में चेंज हो सके। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम अगले कॉन्सेप्ट पे मिलते हैं, अगले टॉपिक पे मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना कमेंट्स करके अपना आभार बताइए कि किस प्रकार को आपको ये समझ में आया। हमारा अपकमिंग वेबिनार को आप जरूर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए नमस्कार।